अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाल, ये है DSBSC, मतलब कि डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो पहले हमने डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ी थी, उसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता था, उसमें हमारे पास एक जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता था वो एक कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है उस पर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता था और दो साइड बैंड होते थे। इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारा वो जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट था, जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू कैरियर सिग्नल थी हमारी, उसको हम जो है ना वो सप्रेस करते हैं। मतलब सप्रेस का मतलब है कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन में हम सिर्फ जो है वो साइड बैंड्स ट्रांसमिट करेंगे, हम जो है वो कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। मतलब हम कैरियर सिग्नल को ब्लॉक करेंगे और साइड बैंड्स पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं सिर्फ इनको जो है हम ट्रांसमिट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी पावर जो है वो ना एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। वो किस तरह? वो इस तरह की, ये देखो हमारे पास लेट्स सपोज जो AM सिग्नल था उसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स थे। एक AC cos ओमेगा CT, मतलब कि ये जो कैरियर जो सिग्नल है उसके अलावा दो साइड बैंड्स। अब ये हमारा जो है वो क्या नाम है, स्पेक्ट्रम है उसका, जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसको हमने ट्रांसमिट करना है। अब जब हम DSB एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते थे उसमें हम इस सब तीनों को जो है वो ट्रांसमिट करते थे। अब क्या होगा कि हम सिर्फ साइड बैंड्स को ट्रांसमिट करेंगे, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि लेट्स सपोज हमारी जो टोटल पावर थी वो थी PC प्लस PS, मतलब कि कैरियर सिग्नल की जो पावर है वो और साइड बैंड्स की पावर। अब जो साइड बैंड्स की पावर होती है वो होती है म्यू स्क्वायर बाई 2PC। म्यू जो है यहाँ पे है वो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है। अब लेट्स सपोज हमारा मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो है वो 1 है। अगर हमारा जो आइडियली हम 1 ही करते हैं या हमारा यूनिट से कम होना चाहिए नॉर्मली, तो लेट्स सपोज हमारा जो ये है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, ये है 1। उससे क्या होगा कि ये हमारे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी PC प्लस 0.5 PC। इसका मतलब है कि टोटल पावर हो जाएगी ऑलमोस्ट 1.5 PC। तो अब इसमें से देखो कि टोटल में से जो 0.5 PC है वो साइड बैंड्स ले रहे हैं और बाकी जो है वो 66% जो है वो कैरियर सिग्नल जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो हम अगर कैरियर सिग्नल को सप्रेस करेंगे तो हमारी 66% जो पावर है वो बचेगी। ठीक है, तो ये डबल साइड बैंड जो है वो सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो है वो फ़ायदा है। अब इसको मैटलैब में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है? मैटलैब में क्या है कि ये हमारे पास एक सिग्नल जनरेटर है। ठीक है, इसमें मैंने जो है वो एक मैनुअल में जो तुम्हारा गिवन है एक सॉटूथ वेव है, ठीक है, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज़। ये सब मैंने इसमें सेट किया। ठीक है, और जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 50K लेनी है। ठीक है, और मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स 100%, मतलब हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है वो है यूनिटी। अब जो ये सिग्नल बिल्डर है, ये आपने वो सोर्सेज वाला जो है ब्लॉक है उसमें से आपने इसको पिक कर लेना है, या सिग्नल बिल्डर सर्च करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ किस तरह इसमें आपने सिग्नल जो है वो जनरेट करना है। ये ऊपर मैंने वही जो सॉटूथ है 10K फ्रीक्वेंसी से मैंने ये जनरेट की है। अब कोई भी सिग्नल जनरेट करना है, यहाँ पे आपने न्यू जानना है, यहाँ से आपने जो भी सिग्नल लेट्स सपोज मैंने एक साइन जो है वो जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं ये साइन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एंटर करके मैं ओके करूँगा तो मेरे पास एक सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सिग्नल 3 आ गया। इस तरह यहाँ पे आपने साथ सिग्नल जनरेट करना है और उसके बाद ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड का आपको पता है कि इसको हमने जो है वो डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए ज़ीरो ऑर्डर होल्ड जो है हम वो यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो DSBSC, अब लास्ट लैब में मैंने आपको जो करवाया था वो मैंने जो डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी
और मैंने आपको इस स्कीम के साथ करवाई थी। ये जो हमारे पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम है, इसमें अब जो है मैं डायरेक्ट जो है एक ब्लॉक है हमारे पास मैटलैब का बिल्ट इन, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये जो मॉड्यूलेटर पास बैंड है ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी हमें कोई स्कीम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा जो है हमारा वो प्रोवाइड करेगा हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब इसको मैंने ये इनपुट सिग्नल दिया, इसकी सेटिंग में हमने बस सिर्फ कैरियर सिग्नल को डिफ़ाइन करना है कि हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये मैंने 50 के अपने कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन कर दी है, ठीक है। ये π/2 इनिशियल फेज़ आप π/2 यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके प्रेस कर देना है, बस इतनी सी इसकी सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद ये डीमॉड्यूलेटर ब्लॉक भी है जो हमने डीमॉड्यूलेशन के लिए वहाँ पे एक स्कीम फॉलो की थी। यहाँ पे हम एक बिल्ट इन ब्लॉक यूज़ करेंगे, इसमें भी हमने सिर्फ जो है वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी देनी है और यहाँ पे हमने फ़िल्टर टाइप बतानी है कि कौन सा फ़िल्टर है और ऑर्डर बता देना है, ठीक है, और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ें इंसर्ट करने के बाद आपने बस ओके कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक डबल सब साइड बैंड सप्रेस कैरियर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन की एक हमारे पास जो है वो स्कीम डेवलप हो जाएगी। इसको आप जब रन करोगे तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट्स आते हैं। ये हमारा जो है इनपुट सिग्नल था, ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और ये हमारा जो है वो डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। ये इसके फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। ये इनपुट जो हमारा सॉटूथ है ये उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं और ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। अब जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारा आउटपुट क्या है वो कुछ इस तरह आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में फ़र्क है लेकिन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट उसी तरह ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब इसी तरह होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ जो है वो एक साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं। हम एक साइड दो साइड बैंड होते हैं और एक हमारे पास कैरियर होता है, तो हम कैरियर को भी ट्रांसमिट नहीं करते और एक साइड बैंड को भी ट्रांसमिट नहीं करते। बाकी जो है हम एक साइड बैंड को सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे और ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब यहाँ में हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, हम या अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करेंगे या लोअर साइड बैंड को, बाकी दोनों को हम सप्रेस कर लेंगे, रिमेनिंग दो बचेंगे। अच्छा, इसको आपने मैटलैब में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो एक स्कीम है जिसमें हम जो है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम सिर्फ जो है एक अपर या लोअर साइड बैंड को मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है, और फिर उसी को हम ट्रांसमिट करेंगे। सो सबसे पहले मैंने सेम वही अकॉर्डिंग टू मैनुअल मैंने वही सॉटूथ वेव जनरेट की, ठीक है, 10K की। उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड ऑफसेट और 50 हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़ उसका कैरियर सिग्नल जो है वो मैंने सारी इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट की। ये SSBAM में यहाँ पे आपने जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी इंसर्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से आपने जो अपर या लोअर पास बैंड जो भी सेंड उसको जिसको मॉड्यूलेट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने फ़िल्टर का ऑर्डर जो है वो देना है। ये फ़िल्टर का ऑर्डर आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर फ़िल्टर्स आर इजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब हार्डवेयर में, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऑर्डर ज़रा कम ही हो, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये डीमॉड्यूलेटर ब्लॉक है जिसमें आपने फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ़िल्टर का ऑर्डर, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये जो है कैरियर की फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए, ये आपने इंसर्ट करनी है। ये आप इसको 40K भी रख सकते हैं, मतलब ये 45K रखी हुई है, ठीक है। तो 40K भी रख सकते हैं, 30K भी रख सकते हैं। अच्छा,
बाकी सेम उसी तरह सिग्नल जनरेटर से मैंने एक सॉटूथ वेव जनरेट की है ये, ठीक है। आज ये जो स्पेक्ट्रम जो है वो है उसका इनपुट सिग्नल का, मतलब कि सॉटूथ वेव का ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है। ये जो है हमारा स्पेक्ट्रम आ रहा है डीमॉड्यूलेटेड। ये आउटपुट क्या है? हाँ, ये डीमॉड्यूलेटर, जो डीमॉड्यूलेशन के बाद जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसका ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं है, बट सिमिलर है, ठीक है। और जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो कुछ इस तरह की आ रही है। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, और ये हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ऑलमोस्ट सॉटूथ वेव जो है वो, ये आप फिल्टर्स को ऑर्डर चेंज करेंगे, फ़िल्टर चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है ये और ज़्यादा रिफाइंड हो सकती है। ऑर्डर ज़्यादा कर दें, ऑर्डर कम कर दें, तो ये सारे ऊपर नीचे करके आप इसको जो है वो मज़ीद जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने लास्ट लैब में डबल साइड बैंड करवाया था उसका भी मैं आपको ब्लॉक का फंक्शनिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो वो भी आप जो है वो देख लें। सेम यही सिग्नल होगा, उसको मैं डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्लॉक से जो है वो करूँगा, उसकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से। सो ये जो है वो है डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ब्लॉक, इसको यूज़ किया मैंने। सेम उसी तरह एक सिग्नल मैंने यहाँ से जनरेट किया सिग्नल बिल्डर से। उसके बाद ये इसका गेन है, यूनिटी है, आप नाम भी दें, डायरेक्ट सिग्नल दे दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक है, उसके बाद ये एक डीमॉड्यूलेटर ब्लॉक है। इसकी सेटिंग भी सेम जिस तरह की डबल साइड बैंड स्प्रेस कैरियर की थी, सेम उसी तरह। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी 50 के, सेम वही 10K का हमारे पास है वो जो सॉटूथ वेव है, और एक कैरियर सिग्नल है 50K का साइन। उसके अलावा ये डीमॉड्यूलेटेड ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे फ़िल्टर ऑर्डर, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि लेस देन कैरियर होनी चाहिए, आप 35, 40, 45 कुछ भी रख लें, ठीक है। तो फ़िल्टर ऑर्डर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप हायर ऑर्डर फ़िल्टर की तरफ जाएंगे तो आपके पास माइट भी रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर आएगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये डिजिटल फ़िल्टर्स हैं। तो ये सारा डिजिटल डोमेन में काम है, मतलब आप इसको FPGA पे यूजिंग HDL कोड जो है इसको आप बिल्ड करेंगे हार्डवेयर में, तो इस वजह से जितना लोअर ऑर्डर फ़िल्टर होगा वो उतना ज़्यादा इजी टू इम्प्लीमेंट होगा, उतनी मेमोरी कम खाएगा, उतना जो है वो लोड कम डलेगा CPU पे, मतलब जो FPGA है उसकी CPU पे। उसके बाद ये सेम वही सारा काम किया, बस इधर से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको डीमॉड्यूलेटेड ब्लॉक में इंसर्ट करके आउटपुट ले लिया, ठीक है। इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये क्या रिज़ल्ट जो है वो देता है। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड स्पेक्ट्रम आ रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। ये हमारे पास आउटपुट जो सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, और ये जो है हमारे पास जी ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो एक वेव मैसेज सिग्नल हमारा जो है वो रिकवर हो रहा है डीमॉड्यूलेशन के बाद। ऑलमोस्ट जो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर था उसका भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ये रिज़ल्ट आ रहा था। तो ये आपकी लैब नंबर 9 थी, इसको आपने जो है वो सिमुलिंक में प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।